बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएंगे। इसको आप थारपोश के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, क्रेशिया डोली के हिसाब से भी और टेबल रनर के हिसाब से भी। आप बहनों को वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर वूल जो लगी है ये वाली जो है 80 ग्राम से थोड़ी सी बच गई है और ये वाली जो है तकरीबन 20 ग्राम या 20 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा लगी होगी। तो 4 प्लाई की मेरी ये वूल है और अगर आपका ये 3 प्लाई की वूल होगी तो थोड़ा सा इसे छोटा बनेगा। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे, तकरीबन देखिए 15 इंच तक ये बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ जी। तो आज की डिज़ाइन में हम 2 कलर ये यूज़ करेंगे। ये 4 प्लाई की वूल है और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 3.0 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम मैजिकल रिंग बना लेंगे। इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब ये देखिए राउंड शेप में आ गया है। यहाँ पर एक चेन बना ली थी, ये 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसी गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये देखिए 4 जो चेन बनाई है ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी और ये जो एक चेन है इस तरह की एक चेन के गैप के हिसाब से रखी जाएगी। अब यहाँ से आगे एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 12 मरतबा इसमें एक चेन और डबल क्रोशिया बना देंगे। 4 मरतबा से हमने बना लिया है, 5, दरमियान में एक चेन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से 12 ये डबल क्रोशिया बना दी, 2, 4, 6, 8 और ये 10, 12। लास्ट में एक चेन बना लेंगे। ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है। इसको खींचने के बाद यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से ही 3 चेन और इसी गैप में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक चेन, फिर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया और एक चेन बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में एक चेन बना ली। ये जो यहाँ पर 3 चेन बनाई थी तो इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हमने 3 चेन बना लेनी है और इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद 2, यहाँ पर 3, अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ से एक चेन बनाएंगे, आगे हम इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 और ये 4। और सेम इसी तरह से बना के हमने इसके राउंड जो है कंप्लीट करने हैं।
टोटल इसमें 8 जो है ना यहाँ पर डबल क्रोशिया होने तक इसको हमने सेम इसी तरह से बना लेना है। आगे हमने यहाँ पर देखिए इसमें एक चेन बनाई है और जो है ना आगे 4 डबल क्रोशिया। तो अगले राउंड में 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो टोटल यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया होने तक इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने इसमें टोटल 8 राउंड जो है कंप्लीट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर देखिए 8 डबल क्रोशिया हो गए हैं। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हर मर्तबा से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, बाकी दरमियान में एक ही चेन रखी हुई है। तो यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनानी है और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस तरह से इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से ही हम इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो थोड़ा सा धागा है ये भी इसके साथ ही अटैच होगा। इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो 5वां डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 इस तरह से 4 के बाद हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इस तरह से आगे फिर यहाँ से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो आगे ये 3 डबल क्रोशिया इसी तरह से एक एक करके बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और देखें पूरा राउंड ये इसी तरह से कंप्लीट होगा। 4 डबल क्रोशिया के बाद 5वें में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 3 के बाद इस 5वें वाले में यहाँ पर इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। आगे हमने सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना दिए और पूरा राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट किया है। यहाँ पर आप देख लें। अब यहाँ पर लास्ट में हमने इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस धागे को हमने बंद कर लिया। अब यहाँ से ऊपर से हमने इस धागे को लगा लेना है। आप लोगों ने यहाँ से कट करके फिर इसको स्लिप नट करके और इस तरह से स्लिप नट करके और फिर डबल क्रोशिया के साथ इसको हमने अटैच कर लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसी चेन में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, जैसे डबल क्रोशिया होता है इसी तरह से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हम इसी गैप में यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया है इसकी इस साइड पे हम यहाँ पर इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 3 मरतबा से ये धागा लेने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये सॉरी यहाँ पर हमने इस वाले में एक चेन छोड़ के दूसरे वाले में फिर से इस तरह से पफ स्टिच बना लेना है और ये धागा लेकर सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पफ स्टिच बन जाएगा। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाने 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से ये जो डबल क्रोशिया बना इसके गैप में यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 मरतबा से ये धागा लिया। अब यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में इस धागे को लेकर अब ये देखिए कितने सारे धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर इन सारों में से इस तरह से निकाल देना है। लास्ट वाले ये धागे रहने देना है। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें से भी इस तरह से निकाल देंगे। तो इस तरह से ये पफ स्टिच बनता जाएगा। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसके दरमियान में डबल क्रोशिया के दरमियान में ये धागा लेकर 1 2 3 मरतबा से ये धागा लिया। फिर यहाँ से देखिए एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ये धागा लेकर सारों में से एक साथ निकाल देंगे। फिर लास्ट में ये 2 धागे हैं इनमें से भी हम इसी तरह से बना देंगे। अब यहाँ पर फिर से 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया के दरमियान में
हाफ पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 मरतबा से ये धागा लेने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में इस तरह से फिर यहाँ पर ये धागा लेकर सारों में से एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर एक और हमने इस तरह से पफ स्टिच बना लेना है। यहाँ पर हम इस तरह से 1 2 3 मरतबा से ये धागा ले लिया। अब यहाँ से देखें, इसको बल देकर इसके दरमियान में यहाँ पर हम इन धागों को लेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा करना मुश्किल है। यहाँ पर देखें इस तरह से इन धागों में कर लिया और इसी डबल क्रोशिया में ही हमने इस धागे को इस तरह से लेकर आना है। इसके दरमियान से थोड़ा सा ये मुश्किल लगेगा, पर ये जब आप इस तरह से बनाएंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से 1 2 3 चेन बनाकर यहाँ पर आके हमने इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे, तो इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा इस धागे को खींच लेना है। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर आगे इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। पहले 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इसमें 2, यहाँ पर 2, अब 3 डबल क्रोशिया। फिर आगे 2 गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे और इस वाले गैप में आकर भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से अगले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। और इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक मरतबा 3 डबल क्रोशिया, फिर आगे 2 गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3, फिर 2 2। इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखिए इस तरह से बना के राउंड जो हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमारे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बन गए, यहाँ पर भी 2, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे और यहाँ से आगे भी 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में अब यहाँ पर 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब जो है ना कलर चेंज करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। कलर चेंज करेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें आगे हमारा कलर ये चेंज हो गया है। तो 3 चेन बनाकर आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस कलर से। पूरा राउंड ये इसी तरह से कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और राउंड को कंप्लीट करेंगे। आप बहनों ने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो बहनें हमारे चैनल पर नहीं हैं तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। और वीडियो को पूरा देखा करें, अपनी बहनों के साथ शेयर भी किया करें। तो हम लोग इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। आगे फिर कलर चेंज आगे फिर इसी से ही हम इसकी किनारी बनाएंगे, तो वीडियो के साथ रहना है जी। तो देखें इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में डबल क्रोशिया बना दिया और इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो स्लिप स्टिच किया, देखें यहाँ पर ये 3 चेन इस 3 चेन के बराबर काउंट हो जाएगी और ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम फिर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो टोटल ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया छोड़ के 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आगे 5 चेन बनाएंगे। यहाँ पर धागा भी ये थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, चले इसको हम इसी तरह से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाकर 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे
1, अगले वाले में 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले के ऊपर फिर से आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इसके किनारे के ये राउंड बनाएंगे आगे। तो इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया, 5 चेन, 3 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 5 डबल क्रोशिया, 5 चेन, 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखिए इन सारों में हमने 3 डबल क्रोशिया छोड़े हैं, बस इसमें और इसमें 4 डबल क्रोशिया छोड़े हैं, 1, 2, 3, 4। और यहाँ पर भी देखें 1, 2, 3, 4, बाकी सब में 3 डबल क्रोशिया छोड़े हुए हैं। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हमारे बच रहे थे तो इसीलिए एक यहाँ पर छोड़ दिया और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 4 डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी दरमियान में 4 डबल क्रोशिया, बाकी लास्ट में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया जो है बच गए हैं। तो इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट किया है। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें, यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया छोड़े, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, बाकी सब में 3 डबल क्रोशिया छोड़े हैं। सिर्फ 2 इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया छोड़े हैं। अब लास्ट में आ गए, लास्ट में 5 चेन बना ली। यहाँ पर देखें 1, 2, 3 और इससे 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर आके इस ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर आके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिए और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस तरह से टोटल 11 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर इसका ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ से बल दिया, अगले गैप में भी 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इसका दरमियान वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे और पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। 11 डबल क्रोशिया और दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके दरमियान में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे और इसमें आखिरी राउंड जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर इस डबल क्रोशिया में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कलर भी चेंज हो गया और इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना दिया। आगे हम इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आगे देखें 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया बच गए हैं। तो ये दरमियान वाला छठा डबल क्रोशिया होगा, इसके ऊपर हमने चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे और इसी सिंगल क्रोशिया में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर आगे ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से यहाँ पर ये पिकोट बन जाएगा। अब यहाँ से हम लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। 2 मरतबा धागे को बल देंगे और ये वाला जो डबल क्रोशिया इसको हम लेंगे इस तरह से और यहाँ पर ये धागा लेकर, अब देखिए 4 धागे हैं तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब इन 2 धागों को रहने देंगे, 2 मरतबा इसको बल देंगे। ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसको हम इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर हम इस धागे को लेंगे तो 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब लास्ट में ये 3 धागे रह जाएंगे तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। फिर यहाँ से देखें ये जो आगे डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 1, 2, 3, 4 चेन बनाकर
इस के सिंगल क्रोशिया के दरमियान में 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से इसी सिंगल क्रोशिया में जैसे हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 5 इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर देखिए 2 मरतबा इस धागे को बल देंगे और ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसको हम लेंगे, यहाँ पर इसको लिया और देखिए यहाँ पर 4 धागे हो जाएंगे, 2 में से बना लेंगे। फिर 2 में से इन 2 धागों को रहने देंगे और 2 मरतबा बल देकर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसको हम लेंगे इस तरह से और यहाँ पर 2 में से बना लेंगे। फिर 2 में से अब 3 धागे रह जाएंगे, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। अब फिर आगे ये शेष सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन बनाकर इसी के ऊपर ही हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और जैसे ये डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसी में ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आप बहनों को इसकी मेजरमेंट भी करके दिखाती हूँ और इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर आप देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें जैसे हमने यहाँ पर ये वी की तरह बनाया है तो यहाँ पर भी हम बनाएंगे। तो ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब 2 मरतबा इस धागे को बल देंगे और इस डबल क्रोशिया को लेंगे, यहाँ पर इसमें इस तरह से करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 मरतबा धागे को बल देंगे और इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया को लेंगे और यहाँ पर भी हम इसी तरह से 2-2 करके इन धागों को बना लेना है। लास्ट में ये 3 धागे हो जाएंगे तो ये तीनों में से एक साथ बना देना है। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके अगले वाले इसके दरमियान में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो देख लीजिए ये बिल्कुल भी सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको माप करके दिखाती हूँ इसकी। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे तो देखिए 15 इंच तक तकरीबन ये बन के आया है। अगर हम इसकी इस तरह से माप लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कम बनता है, 14 इंच तक ये बन जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी आप डिज़ाइन बनाएं, आप जो भी कलर यूज़ करें, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप बहनों ने किस कलर में ये बनाया है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, यहाँ पर मैं आपको वूल के बारे में बता दूं, ये वाली जो वूल है यहाँ पर 80 ग्राम तकरीबन ये थोड़ी सी 80 ग्राम से बच गई है। बाकी ये वाली जो है 20 ग्राम तकरीबन इसमें लग गई है जो पैरेट कलर है। तो बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।